हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी लास्ट जो वीडियो है इसमें हमने बात की थी कि हमारे पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं और पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है ना। और हमने पार्टनर्स में देखा था कि हमारे दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक होते हैं फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, एक होते हैं नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। और हमने नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स में एक टर्म देखा था कि माइनर को आप एज अ पार्टनर कैसे बना सकते हो, माइनर एज अ पार्टनर क्या है। ठीक है, सो आज हम माइनर एज अ पार्टनर को देखेंगे कि आप माइनर को कब पार्टनर बना सकते हो। आई मीन कि माइनर जो है पार्टनर क्यों बन सकता है और ये लीगल है या इलीगल है, एंड माइनर के पास क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। ठीक है, सो हमारा सबसे पहले तो आपको पता है कि नॉट फुल फ्लेज्ड में आते हैं, ये नॉट फुल फ्लेज्ड में आते हैं। वेट, राइट और ये कौन है हमारे माइनर्स एज अ पार्टनर्स, माइनर एज अ पार्टनर। एंड माइनर्स का आपको मतलब पता ही होगा जिनकी एज जो है वो 18 से कम है। ठीक है, लेस देन 18 इयर्स जो है वो कौन होते हैं, हमारे माइनर्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं, माइनर्स बोलते हैं। अब माइनर्स एज अ पार्टनर जो सेक्शन 30 है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कहता है कि आप पार्टनर्स को पार्टनर्स नहीं बना सकते हो, बट एक एक्सेप्शन है, अगर आप उनको पार्टनर्स बना रहे हो तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आपके पार्टनर्स बनेंगे, उनका आपके लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिंपली अगर वो क्या है, माइनर्स आपके पार्टनर बन रहे हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएंगे और उनका लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन बोलता है, ये हमारा सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो, अभी अगर माइनर को एज अ पार्टनर लेकर आना है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में तो क्या है, आपको जरूरत है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या है इसमें रेडी है। ठीक है, उनकी आपको एक कासिंट चाहिए। अगर वो क्या है मना कर देते हैं, कोई एक पार्टनर भी मना करते हैं कि हम माइनर एज अ पार्टनर जो है उसको एक माइनर को क्या है हम पार्टनरशिप में ऐड नहीं करना चाहते या वो इसके खिलाफ हो जाते हैं, तो इस केस में कोई एक भी पार्टनर आई मीन अगर कोई एक भी पार्टनर खिलाफ है तो क्या है माइनर एज अ पार्टनर नहीं बन पाएगा। बट अगर सब मान जाते हैं, सबकी आसेंट मिल जाती है तो क्या है यहाँ पे माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हो। पर किस लिए आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से आएगा और कोई उसका मोटिव नहीं है, उसका लॉसेस से लेना देना नहीं है। वो आप उसके खिलाफ जो है जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तब तक आपके उसके खिलाफ कोई भी जो है कोर्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हो, मतलब कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हो। बट अगर वो चाहे तो वो आप पे केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ये हम देखते हैं कि इसके राइट्स क्या है। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास दो तरीके के होते हैं। देखो, माइनर्स के राइट्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पोजीशन ऑफ अ पार्टनर, पोजीशन ऑफ द पार्टनर ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। एंड नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे दो तरीके से इनके राइट्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। पहला कि जब तक वो क्या है 18 से नीचे है तो उसके क्या राइट्स है, और दूसरा है कि जब तक वो जैसे ही वो 18 का टर्म जैसे 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसके क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, अब सबसे पहले वाले में देखो, इसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या राइट्स ऑफ अ माइनर पार्टनर, पहला चीज है हमारा राइट्स क्या है ऑफ अ माइनर पार्टनर, और दूसरा है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ माइनर पार्टनर।
ठीक है। अब सबसे पहला जो इनके पास एक राइट है वो है कि राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड एसेट, कि जो भी प्रॉफिट और एसेट है उसमें क्या है, इनका राइट रहेगा, ठीक है। सो राइट, सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। इसको एक बार ही लिख लेना, जैसे मैं डिक्टेट कर रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते रहो, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना, ठीक है। तो क्या हमने पहले पढ़ा था कि सेक्शन 30 क्या बोलता है कि अगर आप प्रॉफिट्स अगर आप माइनर्स को पार्टनर्स में पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसमें आपको क्या है, उनको क्या है, प्रॉफिट मोटिव से ही वो आएंगे, सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और जो एसेट्स हैं उन्हें शेयर करेंगे, इसके अलावा उनका कोई और रोल नहीं है, ठीक है। जो सेकंड आता है वो आता है हमारा कि राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहते हैं कि माइनर्स जो है ना, उनका अगर उन्होंने किसी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया हुआ है अपने साथ, क्योंकि माइनर्स को नहीं पता कि वो बिजनेस में क्या चल रहा है, राइट। सो क्या है, एक अपने साथ लॉयर या किसी एक ऐसे फाइनेंशियली जो अच्छा है, जिसको फाइनेंस की नॉलेज है, वो उसको रख सकते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है तो वो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक बार ही चेक कर सकते हैं, राइट। देन हमारे पास तीसरा जो है वो है राइट टू सूट द फाइल। इसका मतलब कि ये क्या है, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके अगर कोई भी इनको लग रहा है कि मेरे प्रॉफिट्स या एसेट्स मुझे प्रॉपर्ली दिए नहीं गए हैं, या जो मेरे पार्टनर्स हैं वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो वो जाके फाइल कर सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ माइनर क्या होता है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ माइनर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने जितना प्रॉफिट आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतना ही आप उसी चीज के लिए जिम्मेदार हो, इससे ज्यादा आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही है कि आपको क्या प्रॉफिट में आपका जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसके अलावा लॉसेस है या कुछ और चीज है तो उसमें आपका कोई भी रोल नहीं आ रहा। सो सिर्फ ये है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है और यही सेम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर पोजिशन ऑफ माइनर आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी, अगर आप क्या है अटेन कर लेते हो मेजॉरिटी, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास इस केस में दो ऑप्शंस होते हैं। if the partner elects to remain as a partner, if elects to remain as partners, if elects to just give me a minute, if elects not to remain, if elects not to remain as partners, ठीक है। अब इस केस में क्या है, देखो अगर आपका जो पार्टनर है वो इलेक्ट करता है कि हाँ भाई मुझे क्या है, मुझे पार्टनर बनना है, जैसे 18 का हुआ उसको लगाया बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, मुझे क्या है आगे यहीं पर ही रहना है, ठीक है। सो वो इलेक्ट करता है कि उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन के रहना है। सो इन दैट केस क्या होता है कि आपको एज सून एज वो 18 का होगा, आपको क्या है एक नोटिस जारी करना है पब्लिक के लिए कि अब ये पर्सन जो है इसने अपनी मेजोरिटी अटेन कर लिया एंड अब ये क्या हमारे साथ पार्टनरशिप फर्म में रहेगा, ठीक है। ये विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ से ज्यादा अगर आप ले रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जो पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है, अगर नहीं भी रजिस्टर्ड है तो क्या गवर्नमेंट अपने आप मान लेगी कि वो जो माइनर पार्टनर था उसने क्या किया है, ही और शी चूजेस नॉट टू रिमेन एज पार्टनर्स। अगर 6 मंथ से ज्यादा आप टाइम ले रहे हो, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको आपका नोटिस जारी करके बताना है कि वो पार्टनर रह रहा है या नहीं रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है इसमें कि अगर वो पार्टनर रहता है तो उसकी लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड हो जाएंगी। सेकेंडली जो भी उसके माइनर जब वो था तब जब भी उसने ज्वाइन किया था तब से लेके अभी तक जो भी चीजें हुई हैं, जो भी एक्शंस हुए उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। सो क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम क्या है इनकी जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो देखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक्ट ऐसा हुआ है जिसमें इनका नाम आ रहा था बट एज अ माइनर वो हट गए थे, वो फिर से ओपन होके फिर से इनके ऊपर क्या है वहां पे लॉ केस अगर बन रहा है तो वो बन सकता है, या ये जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि पिछला जो भी आपका जितने भी जब से आपने ज्वाइन किया टिल अभी तक जब आप पार्टनर बन जाते हो, ठीक है, जब आप कह रहे हो कि एज ए मेजोरिटी भी मुझे इसमें पार्टनर रहना, मतलब 18 प्लस होने के बाद भी मुझे इसमें पार्टनर रहना है, सो तब तक जितना भी इस टेन्योर पीरियड में आपके जो भी आपके एक्ट्स थे या जो भी दूसरे लोगों ने आपके बिहाफ पे एक्ट किया था वो सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है
वो है कि इफ इलेक्ट्स नॉट टू रिमेन एज पार्टनर्स, अगर आप इलेक्ट करते हो कि आपको पार्टनर नहीं रहना, तो इस केस में भी आपको क्या है, एक बार ही नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक आपका नोटिस पीरियड है, आप जो है वहां पे बताओगे कि इस पीरियड तक की ये जो है पार्टनर है हमारा एज अ माइनर, इसके बाद हमें से मतलब ये चाहता नहीं है कि इस बिजनेस में पार्टनर बने या किसी भी बिजनेस में पार्टनर बने। सो इस केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे जब आपने नोटिस पीरियड दिया उस डेट तक क्या है आप पार्टनर माने जाओगे, उसके बाद आपका जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपका जो पार्टनरशिप डीड है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एंड आपके पास पूरा हक है कि आप क्या है लॉ फाइल कर सको, लॉ सूट जो है फाइल कर सको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट में, कि इन्होंने मेरे को क्या है प्रॉफिट, जो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए या जो मुझे एसेट्स मिलनी चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं मिली है, ठीक है। सो ये था हमारा पार्टनरशिप का। हमने पहले डिस्कस किया कि माइनर एज अ पार्टनर कैसे बन सकता है, राइट। और फिर देखा कि अगर वो माइनर है तो उसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या राइट्स है। एंड देन हमने देखा जब वो मेच्योरिटी अटेन कर लेता है तो वो क्या, अगर वो चूज कर रहा है कि उसको पार्टनर बन के रहना है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स हैं। अगर वो चूज करता है कि उसको आगे और पार्टनर नहीं बनना है तो क्या उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग जो है बात करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और कैसे आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा एंड फिर हम अपना कंपनीज के साथ स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।